और सर कुछ दिनों पूर्व एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल जारी किया गया था सर। तो मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी सर, तो उनके लिए आपकी तरफ से कुछ मार्गदर्शन? देखिए, जो लोग 71वीं पीटी क्वालीफाई कर गए हैं, वो मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि वो उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी मेंस परीक्षा के लिए। मेंस परीक्षा सब्जेक्टिव होगा, बिल्कुल विवरणात्मक होगा, लिखने वाला परीक्षा होगा। तो इसमें मैं प्रतिभागियों से कहना चाहूँगा कि लिखने का प्रैक्टिस आप रखिए। बिना लिखने का प्रैक्टिस किए आप परीक्षा में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएँगे। बहुत चीज़ें जो आप स्क्रीन पर देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको रिप्रोड्यूस कर दूँगा, तो ये हो नहीं पाएगा। तो यूज़ ऑलवेज़ पेन एंड पेपर, हमेशा सब्जेक्टिव चीज़ों में लिख कर प्रैक्टिस करते रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप स्वयं आकलन कीजिए कि जिस सवाल का जवाब आप दे रहे हैं, अगर खुद आप इवैल्यूएटर होते, परीक्षक होते, तो उसमें कितना नंबर देते। तो बच्चों के साथ प्रतिभागियों के साथ यही प्रॉब्लम रहता है कि उनको लगता है कि बहुत अच्छा हमने लिखा है, लेकिन कभी-कभी वो राइट आंसर नहीं होता है। उनकी संतुष्टि के लायक हो सकता है, लेकिन हमेशा बेटरमेंट के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव जब टेस्ट होगा और परीक्षक जब जाँच करेंगे, तो आपकी कॉपी तुलनात्मक देखी जाएगी। तो इसका हमेशा ध्यान रखिए। जैसे मैं एक छोटा सवाल है, मान लीजिए कि कोई औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता देश में क्यों है? इसका सवाल का जवाब अलग-अलग तरह से दिया जा सकता है। हर स्टूडेंट अपनी तरह से इसका जवाब देगा, लेकिन आप राइट आंसर जो होगा, कई बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक बार रिफ्रेश होने के बाद लगेगा कि यही सही आंसर है। तो मेरिट हमेशा तुलनात्मक देखा जाएगा, इसलिए हमेशा लिखने का प्रैक्टिस रखिए, नंबर 1। नंबर 2, भाषाई शुद्धता का हमेशा ध्यान रखें। जैसे मेंस परीक्षा होगी, उसमें एक निबंध का भी पेपर होगा। अगर आप अंग्रेजी में लिखते हैं या हिंदी में, कोई भी भाषा आप ऑप्ट करते हैं, तो उसमें ध्यान रखिए, निबंध की भाषा हमेशा आर्गुमेंटेटिव और लॉजिकल होना चाहिए। आपकी व्यक्तिगत विशेष प्रतिभा इसमें दिखती है। तो इसमें कई बार देखा जाता है कि जो परीक्षार्थी भाग लेते हैं, उन भाषाई शुद्धता पर ध्यान रखते नहीं हैं। बहुत कुछ लिखने के बाद अगर ग्रामेटिकली बहुत एरर है, व्याकरण संबंधी शुद्धता नहीं है, तो काफ़ी दिक्कत होगा, नंबर उनको उतना मिल नहीं पाएगा। तो आप आर्गुमेंट दें, आप जो भी तर्क देते हैं, उस पर तो ध्यान रखें ही रखें, भाषाई शुद्धता पर ज़रूर ध्यान रखें।